गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अपने अपने घरों पे सेफ और हैप्पी होंगे। दैट्स ग्रेट एवरीवन, प्लीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th इज पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? बहुत इजी चैप्टर है। इट इज सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ एल्जेब्रा। इस चैप्टर की खासियत यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपका नेक्स्ट चैप्टर आधा कवर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड कम ऑन द चैप्टर पॉलिनोमियल। वेरी फर्स्ट इन पॉलिनोमियल आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, फंडामेंटल कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। Very first, I would like to make you know about the variables. What do you mean by variables? Then after constants, फिर हम constants पढ़ेंगे। फिर algebraic expressions, ये तीन चीज हमको पता होनी चाहिए whenever we are starting the chapter polynomial. That's very easy. What do you mean by variable? See, exactly in mathematics there are two kind of quantities generally you use. आप generally दो तरह की quantities use करते हैं। Exactly, the one which is constant. Just like if I am just talking about the three pens, I am having three pens, so it is constant. 3 means 3. You can better understand it is a compact number, and yes, he is having 3 pens. Okay, now if suppose I am just talking about the height of the students of the class 9th or class 10th, एक पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट की बात करूं, है ना? So you know that as I am talking about the height of the class, entire class, all the students of the class, then it is not constant. It will vary. ये change होगी, स्टूडेंट पे ये चेंज होगी। मीन्स दैट हाइट ऑफ द क्लास 9th, एक पूरा सेंटेंस है ये सी दैट हाइट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये नाम पूरा आया आपके दिमाग में, दैट एंटायर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हेन जस्ट केम इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में एक वेरिएबिलिटी आ गई, हमारे दिमाग में एक चेंजेबिलिटी आ गई, हमारे दिमाग में आ गया कि कोई तो बहुत छोटा होगा, कोई बहुत ज्यादा हाइट वाला होगा, कोई एवरेज हाइट पे होगा। दैट मीन्स यू मे अंडरस्टैंड बेटर कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ये एक सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों की हाइट कंसिडर होनी है, मीन्स बहुत सारे नंबर इंक्लूड होंगे इसमें। एक नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बहुत सारे नंबर इंक्लूड होंगे। When that entire mathematics is the subject of symbols, मैथमेटिक्स में symbols का बहुत यूज होता है ना? So when entire sentence, part of sentence, we are just representing by a particular alphabet. Suppose X stands for the height of the class 10th student. This is called variable. इसको क्या बोलेंगे हम? Variable. Okay? यहाँ हम यूज कर सकते हैं X stands for the obtained marks in maths by the students of the particular class. So again it will be ये क्या हो जाएगा? It will be a set of values. So when the set of values are being represented by a single symbol, it is called variable. It is changeable. Its value will change. इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे हर स्टूडेंट में वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट है, सपोज ही सिक्योर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन 2 वाला स्टूडेंट 25 मार्क्स गेन कर सकता है, 3 वाला स्टूडेंट 45 मार्क्स गेन कर सकता है, 4 वाला स्टूडेंट कुछ भी मार्क्स गेन कर सकता है। दैट वी कैन नॉट एस्टिमेट, रादर हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते 0 to 100 कितने भी मार्क्स वो ले सकता है। ये पक्का है, ये कंफर्म है, सारे स्टूडेंट सेम मार्क्स गेन नहीं करेंगे, सबके मार्क्स डिफर होंगे, चेंज होंगे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट मार्क्स चेंज होंगे। हेंस इट इज अ चेंजेबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा। वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, है ना?
the mathematical symbol, the mathematical symbol which represent a set of values, a set of values are called variables. Variables generally they are being represented by x, y, z, sometimes w and t also. Okay, these are the particular alphabets we are just used for representing the variables. Okay, ये कुछ वेरिएबल ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो हम जनरली वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज करते हैं, x, y, z, w, t. ओके, तो डेफिनेशन है द मैथमेटिकल सिंबल which represent a set of values are called variable. The mathematical symbols which represent a set of values. Okay, एक पूरा set of values को represent कर रहा है, उसको बोलते हैं हम variable. Okay, definitely it is changeable quantity, है ना. Now second, suppose we are talking about constant, है ना. So the particular mathematical value which does not change with time is called constant. ठीक है, the particular mathematical value which does not change with time is called constant. 2 is a constant, root 3 is a constant, 5 by 2 is a constant, minus 7.5 is a constant, minus 238 is a constant. Is it clear? सारे नंबर ये these are just representing the kind of numbers. All the numbers are constant. Okay, when a set of constants represented by, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए. when set of constants, एक constant का set है, it is also represented by a mathematical symbol, an alphabet, then what it will be called? When a set of constants represented by a symbol, it is called arbitrary constant. Arbitrary constant, ठीक है. जनरली ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच तक हम यूज करते हैं. दे आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. कभी कभी क्या होगा, हम कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट कर देंगे मैथमेटिकल सिंबल से. ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पे ए बी सी नंबर्स को, कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, सो दे आर कॉल्ड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इनको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, वेयर एज एक्स इज अ वेरिएबल. ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द कांस्टेंट्स. ओके, नाउ बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं. ठीक है. Now, if suppose these binary operations are just applied on variables and constant together, एक साथ अगर हम binary operations को variable और constant पे अप्लाई कर दें, so what will get as result? Resultant हमको क्या मिलेगा? So that will be the algebraic expression. वो क्या मिलेगा? Algebraic expression मिलेगा हमको. देखिए, I am just defining the algebraic expression. मैं algebraic expression को define कर रहा हूँ. A combination of constants and variables with the help of binary operations. binary operations आप, I hope कि आपको
समझ में आ गया होगा। A combination of constants and variables with the help of binary operations is called an algebraic expression. Is it clear? यहां तक का बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। प्लीज यू मस्ट नोट डाउन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस whenever you need to सॉरी थोड़ा सा कुछ दिख नहीं रहा था, दैट आई जस्ट मेड इट प्रॉपर। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर दिया है। नाउ यू कैन सी ऑल सच थिंग्स। आई होप एवरीथिंग। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लीन नाउ। अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं प्रैक्टिकली, दैट वी शुड सी, वी शुड चेक रादर, देखना चाहिए हमको प्रैक्टिकली ये क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो सी दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डेफिनेशन अभी आपने लिखी है, यू हैव रिटन द डेफिनेशंस। What do you mean by algebraic expression? See, that's simple. Combination of constants and variables. 3 multiplied x minus 2 multiplied by that is, इसको कैसे लिखेंगे? 3x minus 2y. 3 multiplied x, multiplication का साइन जनरल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 3x minus 2y. It is an algebraic expression. 4x की पावर 3। अब 4x की पावर 3 क्या होता है? Suppose 4 is multiplied with x is multiplied with x is multiplied with x. x का 3 times multiply हो गया, minus 2x into x plus 4x plus 9 suppose. So ये क्या हो गया? Exactly this will be written in the form of 4x cube minus 2x square plus 4x plus 9. It is also an algebraic expression. अब और क्या हो सकता है? 3x upon 2y minus 4 upon 3x plus 7 root x minus 5x cube। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ x इन दिस टर्म? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 3/2x y की पावर -1, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू में चेंज होता है, जब भी कोई डिवीजन में रहता है तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। -4/3 x की पावर -1 प्लस 7 रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई और फ्रैक्शन हो गई। नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर वाले भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। इज इट क्लियर? दीज ऑल आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, नाउ वी आर कमिंग ओवर द पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स पे आते हैं हम, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? यही हमारा चैप्टर है, यही पढ़ना है हमको। चलिए, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखते हैं। अभी देखिए, आपने देखा कि वेरिएबल्स की पावर क्या थी? माइनस में भी थी, नेगेटिव इंटीजर भी थी पावर, और क्या थी पावर? और पावर रेशनल भी थी, नॉन इंटीजर भी था, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। सपोज व्हेन द पावर, एक्सक्यूज मी, सपोज द पावर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, है ना। अगर पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाए पॉजिटिव इंटीजर पे, सो इट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे कि जब पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो ओनली, है ना। तो चलिए हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन नोट करते हैं। चलिए, आई एम जस्ट राइटिंग एन algebraic expression with
whole power of variable is called a polynomial. ठीक है, an algebraic expression with whole power of variables is called polynomial. ठीक है, ऐसा algebraic expression जिसमें पावर कैसी हो, होल नंबर्स हो. होल मीन्स होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. केवल यही पावर चलेगी. 0 चलेगा, 1 चलेगा, मीन्स अपॉन में वेरिएबल नहीं होगा, रूट में वेरिएबल नहीं होगा. रूट में नंबर होगा, 1 2 3 रूट में हो सकता है, वेरिएबल रूट में नहीं होगा. प्लीज कीप दैट इन माइंड. पॉलिनोमियल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद होल पावर ऑफ वेरिएबल इन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. अब यहाँ हम दूसरा इसी को लिखते हैं. इन अदर वर्ड्स एन expression of the form a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 a n minus 2 x to the power n minus 2 plus so on a1x plus a0. ठीक है, an expression of the form a n x to the power n plus a n minus 1 to the power x a n minus 1. Again I am writing here, sorry, a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 a n minus 2 x to the power n minus 2 plus a2x2 plus a1x plus a0. Okay, an expression of the form and it is represented by px, suppose, is called a polynomial. ठीक है, ये देखिए आप, है ना, a x x a n x to the power n a n minus 1 x to the power n minus 1 a n minus 2 x to the power n minus 2 plus 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 till a0, है ना. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, सीधी सी बात है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए. 3x to the power 3 minus 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial. ओके, पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या है, केवल आपकी नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, मतलब वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए. अभी देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं. 4/3x to the power 2 minus 3√2x plus 9 is also a polynomial. अभी यहाँ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 3√2 है बट रूट में x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, नंबर है, चलेगा. 4/3 है, अपॉन में x नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट अगर ऐसा रहता कि 4√x plus 2/x, so it will not be a polynomial. ये पॉलिनोमियल नहीं रहता. क्यों? इसमें यहाँ √x आ गया, मीन्स x की पावर नॉन इंटीजर आ गई. 2/x नेगेटिव इंटीजर आ गया, नहीं चलेगा. ओके, so these are the polynomials. See, you must note down the definition. This is very important. हाँ, ये आपका चैप्टर है. algebraic expression with whole power of variable, whole number आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह से. of variables is called the polynomial. In other words, an expression of the form px an x to the power n an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 plus 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 a2 x2 a1x a0 is called a polynomial. For example, 3x cube minus 2x square plus 3x plus 4 और 4/3x square minus 3√2x plus 9. यहाँ पे मिसिंग भी हो सकती है टर्म, वो भी पॉलिनोमियल रहेगा. सपोज 7/3x to the power 4 minus 3/2x square plus √17, so it is also a polynomial. हाँ, टर्म्स मिसिंग है, चलेगा, क्योंकि
कंडीशन ये ध्यान रखिए, हियर यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए दैट a0 a1 an बिलोंग्स टू r। ये जो है ये क्या है, रियल नंबर्स है। बिलोंग्स टू r मींस दे ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। सी दैट इज द डेफिनेशन, प्लीज यू मस्ट नोट डाउन दैट डेफिनेशन, दैट्स वेरी सिंपल, बहुत मजेदार है, ठीक है। चलिए अब हम यहां से आते हैं हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है आपका? चलिए देखते हैं, है ना। सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको रूट भी बोलते हैं भैया, हाँ, they are also called the roots, okay। so solutions zeros of polynomial, now we'll see what are the solutions or roots. I am writing the definition very first, okay। the value of x for which the polynomial, the value of polynomial become zero is called root, solution or zero of polynomial, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज वन, ये वन है ना। अब मैं एक चीज और लिखाऊंगा यहाँ पे, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? यू मस्ट नोट डाउन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? सी दैट्स वेरी सिंपल। Degree of the polynomial is the highest power, the maximum power, maximum index or power of variable in a polynomial is called degree of the polynomial, degree of the polynomial। is it clear? ये भी पता होना चाहिए कि the maximum index or power of variable is in a polynomial is called the degree of the polynomial। such as example लिख लें, 3x plus 4 is 1 degree polynomial, 1 degree polynomial। is it clear? है ना। 4x to the power 3 minus 7x plus 4 is 3 degree polynomial। is it clear? that is very simple, okay। so this is the degree of the polynomial and solution of the polynomial। please note down this fast, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, है ना। नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड। टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी शुड सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कितने तरह के होते हैं पॉलिनोमियल, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। वेरी फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसका एक टेबल बनाइए, देखिए जस्ट वेट, है ना। वी शुड फ्रेम जस्ट मेक अ टेबल। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ solutions या roots of the particular polynomial। we are talking about form 3x plus 4
और मैं वेरिएबल फॉर्म लिखता हूँ ax प्लस बी, ओके, px इज इक्वल टू, इट इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज 1, इट्स नेम इज लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे हम इसको। एंड द नंबर ऑफ जीरोस 1, कितने जीरो रहेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं, ओके। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये px है, ओके, px is stands for, okay, so here the degree is 2. 2 degree polynomials are called quadratic polynomials, quadratic polynomials, okay. The number of solutions are 2, okay. Now 3 degree px ax cube plus bx square plus cx plus d, 3 degree polynomial है, डिग्री 3 है, it is called cubic polynomial, cubic polynomial, okay. The number of zeros are 3 solutions रहेंगे इसमें। वैसे तो इतना ही है आपके सिलेबस में, then only you may write one more, एक और लिख लीजिए चाहे तो, ax to the power 4 bx cube cx square dx plus e, it is 4 degree polynomial, it is called the biquadratic polynomial, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, biquadratic polynomial, degree 4. This is all, okay. Note down this fast. तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको पॉज करके नोट करें, है ना। दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। नाउ वी विल स्टडी द वन बाय वन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बिफोर दैट वी नीड टू सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या देखेंगे हम, ग्राफिकल representation of polynomials and zeros, polynomials and zeros, जीरो का और उसके पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम सबसे पहले बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स की, तो बहुत सिंपल है। लीनियर पॉलिनोमियल यू कैन रिप्रेजेंट एज, ग्राफ बना सकते हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश लिखते हैं इसको, वाई ओ वाई डैश लिखते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। सपोज यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, हेंस इट इज कॉल्ड द y इज इक्वल टू ax प्लस बी। जो हमारा px होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, सो इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, चूंकि ये लाइन है, हेंस इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड पे बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए x o x dash y o y dash, ठीक है। नाउ we'll see the graph of that particular polynomial. This is the graph of the quadratic polynomial, ठीक है। This is the graph of y is equal to ax square plus bx plus c। जो हमने px था उसको हम यहाँ y रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके ग्राफ की बात करते हैं, सो दैट इज क्वाइट सिंपल अगेन। सपोज ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अभी एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये हो गया, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है।
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जहां टर्न है, ये तो लीनियर हो गया, इसका डिग्री हो गया 1, इसकी डिग्री है 1, इज इट क्लियर? इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री का पता ग्राफ से कैसे चलेगा? हाउ विल वी डिटरमाइन द डिग्री? बाय जस्ट वाचिंग द ग्राफ। अगर हमारे सामने केवल ग्राफ दे दिया, हमको पता कैसे लगेगा कि ये ग्राफ क्या है, क्वाड्रेटिक का कौन सा है? सी टर्न, विल सी द टर्न, कितने टर्न आए हैं ग्राफ में, जितने टर्न आए हैं +1 विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसमें एक भी टर्न नहीं है, 0 टर्न है तो 0 + 1 डिग्री हो गई, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे 1 टर्न है, एक टर्न लिया है ग्राफ ने, है ना, एक बार कर्व हुआ है, तो 1 + 1 2 विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी एक टर्न होगा किसी ग्राफ में, तो ग्राफ किसका होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। नाउ हियर यू कैन सी 2 टर्न्स आर देयर, 2 + 1 इज द डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ग्राफ में 3 टर्न है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 टर्न है तो सॉरी 3 टर्न है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, 4 टर्न है तो वो पेंट्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो इन दैट वे इट विल चेंज, है ना। नाउ नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, है ना। रियल सॉल्यूशंस का मतलब होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रूट का क्या फिजिकल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, रूट्स, है ना। सो द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन of graph and x axis, रूट्स क्या है? रूट्स है द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ग्राफ का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो सॉल्यूशन है। इसमें कितने सॉल्यूशन है? 1 है। यहां कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशंस हैं, यहां 3 सॉल्यूशंस है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? द डिग्री ऑफ 2 सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दैट यू अंडरस्टूड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आप बनाइए इसी तरह से, है ना। और इसको ध्यान में रखिए। इज इट क्लियर? प्लीज। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने यहां तक क्या क्या कर लिया है? हमने पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब मैं आपको 2 चीज और बताऊंगा, है ना, जो आप क्लास लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, 9th में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। सपोज px is equal to 3x² plus 2x plus 1, सपोज, है ना। देन ऑन पुटिंग p1, x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 1, है ना। बड़े भोलेपन से बड़ी इजीली हमने जहां जहां पे x था वहां पे 1 पुट कर दिया। इंस्टेड ऑफ x we just placed the 1. So what we'll get is 1 square 1, 3 × 1 3 plus 2 plus 1 6. p1 is equal to 6. On putting x is equal to 1 means x minus 1 is equal to 0. x is equal to 1 का मतलब क्या हुआ? x minus 1 is equal to 0. तो इसका क्या कंक्लूजन है? इसके कंक्लूजन है here x minus 1 on dividing this 3x square plus 2x plus 1 by x minus 1, इस 3x square plus 2x plus 1 को x minus 1 से डिवाइड करने पर the remainder we will get 6 हमको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इफ विल गेट रिमाइंडर 6, अगर ये 0 होता तो ये x minus 1 इसका एक फैक्टर होता, 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है, मींस x minus 1 is not a factor of px, ये px का फैक्टर नहीं है। ये एक कहानी आपको समझ में आ गई।
बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक वैल्यू पुट किया x का, ठीक है, उसको फैक्टर फॉर्म में चेंज किया, दिस वाज द वैल्यू, फैक्टर फॉर्म में चेंज किया, पहले यहाँ पुट किया 6 आया, 6 तो फैक्टर फॉर्म में चेंज किया। नाउ व्हाट डज इट मीन, 6 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑन डिवाइडिंग दैट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 by x minus 1 will get the remainder as 6, means x minus 1 is not a factor of this 3x square plus 2x plus 1, फैक्टर का मतलब समझते हैं 6 है, तो 2 into 3, तो 2 and 3 are the factor of 6, ओके। तो किसी भी फैक्टर में x minus 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, विल नॉट गेट दैट, इज इट क्लियर। चलिए अब सपोज अगर मान लो यही px के लिए हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ठीक है। सो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। चलिए सपोज अगेन इफ वी आर हैविंग px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके, वी आर टेकिंग दैट एग्जांपल, है ना। एट x इज इक्वल टू -1 पे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं, p -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, 3 इंटू -1 कितना होगा -3 और प्लस 1, ओके, 2 इंटू 1 2, -3 प्लस 1 -2, कितना आ गया 0 आ गया, मीन्स x -1 मीन्स व्हाट, अगर इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये 0 आ गया मीन्स व्हाट, इसके क्या कंक्लूजन है, तो इसका पहला कंक्लूजन है x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि दिस इज अ रूट और 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला कंक्लूजन समझ में आया आपको, हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इज इट क्लियर। तो ये आपको पता रहना चाहिए, एवरीवन मस्ट नो दैट these are the two most important conclusion of this particular process, okay। so I am just making it clean, मैं मिटा रहा हूँ इसको भी, नोट कर लेंगे आप पॉज करके, ठीक है। I think it was just the introduction of polynomial, okay, it was the introduction of polynomial। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, हाँ, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के जो बेसिक कंसेप्ट है आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू करना है। आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यहाँ ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सेम पावर वाले से होता है, मतलब 3x स्क्वायर केवल 9x स्क्वायर से कनेक्ट हो सकता है, 8x क्यूब ऐसा ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको सब आता होगा, आई होप। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 7x क्यूब माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19, ओके। थर्ड आई एम गिविंग 7x to the power 4 minus 3x cube plus 9 by 2 x square minus 7 by 3x plus 2 minus 4 by 3x cube plus 7 by 5 x square minus 9 by 5x plus 19 by 3, ओके। नाउ ये 3 तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हो गया, मल्टीप्लिकेशन का दे रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5,
is multiplied by x square plus 3x minus 7. ओके 4. फिफ्थ है 3x minus 7 is multiplied by x square minus 5x plus 3. ओके अब डिवीजन का है that 3x square minus plus 8x minus 9 must be divided by 3x plus 2. ये निकालिए. और सेवंथ that is last 4x cube minus 9x square plus 2x plus 7 will be divided by 2x plus 3. ओके तो ये इतना आप करके रखिए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज. ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बेसिक्स है. अगर आपको ये पता है तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे. अगर ये नहीं आ रहा है तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करो. आई विल definitely help you. Okay, that is very important. Have a nice day. Bye bye. Again, be ready for the second lecture of polynomial.